ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। जो समाज अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए हर एक सनातनी बंधुओं को इसका अध्ययन करना चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण के द्वारा भेजे गए दो गुप्तचर सुक और सारन वो श्री रामचंद्र जी की सेना में निरीक्षण करके जब वापस लौटते हैं तो रावण को सलाह देते हैं कि उनको श्री रामचंद्र जी से संधि कर लेना चाहिए। परंतु रावण बहुत क्रोधित होता है और उन दोनों गुप्तचरों से सभी वानर सेनापतियों के परिचय के बारे में पूछता है। इसके आलोक में सारन जो है श्री रामचंद्र जी की वानर सेना में जो वानर सेनापति थे उनका पूरा परिचय देता है। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 29वें और 30वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब दोनों गुप्तचर सुक और सारन जो है वो रावण को सभी वानर सैनिकों के शक्ति के बारे में परिचय देते हैं और उसके पश्चात वो रावण को श्री राम से संधि करने का प्रस्ताव देते हैं तथा सीता को लौटा देने की सलाह देते हैं, तो रावण बहुत क्रोधित होता है और क्रोधित होकर के फिर दोनों गुप्तचरों को सुक और सारन को बहुत फटकारता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ का शासक हूँ और तुम हमारे अंतर्गत जो है काम करते हो, तुम्हारी जीविका और तुम्हारा जीवन जो है हमारे आदेश से ही वो उसकी पूर्ति होती है। परंतु फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है, इसलिए मेरे समक्ष जो है तुम मेरे लिए कठोर बातें कह रहे हो। इस प्रकार का कह करके वो सुक और सारन को कहता है कि मैं तुम लोगों का वध नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तत्काल जो है मेरे राज दरबार से निकल जाओ और तुम दोनों का मेरे दरबार में प्रवेश जो है आज से प्रतिबंधित रहेगा। और इस प्रकार कह करके कठोर शब्द कह करके दोनों गुप्तचरों को सुक और सारन को अपने राज दरबार से जाने के लिए कहता है। दोनों गुप्तचर सुक और सारन जो है काफ़ी लज्जित होते हैं और लज्जित होने के पश्चात श्री रावण का जय जयकार करते हुए वो रावण का दरबार से प्रस्थान कर जाते हैं। इसके पश्चात रावण जो है अपने सेनापति महोदर को कहता है कि उसके राज्य में कार्यरत जो अन्य गुप्तचर हैं उन सभी को बुलाने का आदेश देता है और उसके इस आदेश के आलोक में अन्य जो गुप्तचर थे रावण के दरबार में उपस्थित होते हैं। जब वो रावण के दरबार में उपस्थित होते हैं तो वो फिर उन गुप्तचरों को कहता है कि तुम लोग जो है श्री राम की सेना में जा कर के उनका निरीक्षण करो और उनकी गतिविधियों के बारे में पता लगा करके मुझे बताओ। वो सभी गुप्तचर जो है वो श्री रामचंद्र जी की सेना में पुनः निरीक्षण करने के लिए जाते हैं और निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तो फिर उनके साथ भी वही होता है, क्योंकि वहाँ विभीषण जो थे वो
इन सभी गुप्तचरों को पहचान लेते हैं और पहचानने के पश्चात इन गुप्तचरों का जो नेता था जिसका नाम था शार्दुल, उस शार्दुल को जो है वो पकड़वा लेते हैं वानरों से और उसके पश्चात फिर रामचंद्र जी के पास ले जाते हैं। पुनः रामचंद्र जी जो है वो कहते हैं कि ये चूँकि दूत बन के आए हैं, इनका वध जो है उचित नहीं है, इसलिए इनको मुक्त कर दिया जाए। और उसके पश्चात वो शार्दुल को वहाँ से मुक्त कर दिया जाता है। शार्दुल जो है वो मुक्त होकर के पुनः रावण के दरबार में पहुँचता है और उनको जानकारी देता है कि श्री रामचंद्र जी की सेना जो है पूरी वो लंका में जो एक पर्वत है जिसका नाम है सुवेल पर्वत, उसी सुवेल पर्वत पर वो बताता है कि श्री रामचंद्र जी की पूरी वानर सेना जो है उस सुवेल पर्वत पर आकर के उपस्थित है। इसके पश्चात शार्दुल बताने लगते हैं कि श्री रामचंद्र जी की वानर सेना जो है वो काफ़ी बड़ी है, करोड़ों में है और वो संभव नहीं है कि हम लोग गुप्तचरों के द्वारा इनके पूरे सैनिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके। इस प्रकार की बात वो कहता है। फिर वो भी बताता है कि मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में उसका निरीक्षण करने के लिए गया था, परंतु विभीषण के द्वारा और अन्य राक्षसों के द्वारा मुझे पकड़ भी लिया गया, जो कि बाद में फिर श्री रामचंद्र जी के द्वारा मुझे मुक्त करने का आदेश दिया गया, इसलिए मैं अपना मुक्त होकर के आपके पास आया हूँ। इसलिए वो शार्दुल भी जो है वही सलाह देता है कि उनकी सेना बहुत शक्तिशाली है और बहुत विशाल है, इसलिए वो ये सलाह देता है कि या तो आप सीता को लौटा लीजिए और उनसे संधि कर लीजिए, और ये दूसरा फिर रास्ता है कि आप उनसे युद्ध कीजिए। इस पर पुनः रावण वही बात कहता है कि अगर देवता, गंधर्व और दानव भी जो है वो मेरे खिलाफ युद्ध करने के लिए चले आएंगे तब भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। इसी प्रकार का घमंड का बात जो है वो कहता है। फिर उसके पश्चात रावण जो है वो उस शार्दुल नाम का जो जासूस था, उनका गुप्तचर था, गुप्तचरों का जो नेता था, उससे रावण जो है वो पूछता है कि ये जो वानर हैं उसका परिचय तो मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन वो इन वानर सेनापतियों के वंशावली के बारे में पूछता है कि ये किनके पुत्र और पौत्र हैं, उसके बारे में तुम मुझे बताओ। जब ये रावण के द्वारा जो इस प्रकार का जब पूछा जाता है तो शार्दुल जो है वो अपने जानकारी के हिसाब से वो सभी वानर सेनापतियों के पूर्वजों के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक ऋक्षराजा नाम के ऋक्षों के राजा थे, उनके दो पुत्र थे जिनका नाम था धूम्र और दूसरे का नाम था जामवान। जो जामवान ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं और ये ऋक्षों के वर्तमान में जो है वो राजा हैं। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं, शार्दुल ने बताया कि सुसेन जो है नाम का वानर वो धर्म का पुत्र है, दधिमुख नाम का वानर जो है वो चंद्रमा का पुत्र है, उसके पश्चात सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नामक वानर ये सभी जो हैं मृत्यु के पुत्र हैं। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि नील जो है वो नील नाम का वानर सेनापति वो अग्नि का पुत्र है, और हनुमान जो है वो वायु के पुत्र हैं।
इसके पश्चात फिर शार्दुल जी ने बताया कि अंगद जो है वो इंद्र का नाती है। उसके बाद बलवान बानर मैंद और द्विविद ये दोनों जो है अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। इसके पश्चात शार्दुल ने बताया कि गज, गवाक्ष, गवय, सरभ और गंधमादन ये 5 जो हैं वो यमराज के पुत्र हैं। इस प्रकार शार्दुल ने बताया कि ये सभी जितने वानर सेनापति हैं वे सभी देवताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और सभी बहुत ही शक्तिशाली हैं और किसी भी युद्ध में विजय पाने का इच्छा रखते हैं। इसके पश्चात फिर शार्दुल ने बताया कि श्री रामचंद्र जी जो हैं इक्ष्वाकु वंशीय और दशरथ पुत्र और अयोध्या के युवराज हैं और अभी ये युवा हैं और इन्होंने अकेले ही जो है वो खरदूषण का वध कर दिया था और इसके पश्चात उन्होंने विराध और कबंध नाम के राक्षसों का भी वध कर दिया था। इसके अलावा 14,000 राक्षसों का वध भी इन्होंने अकेले ही कर दिया था। इसलिए इनकी जो धनुर्विद्या की शक्ति है वो बहुत महान है। इसके पश्चात फिर शार्दुल ने बताया कि श्री रामचंद्र जी के भाई जिनका नाम लक्ष्मण है वो भी जो है गजराज के समान पराक्रमी हैं और इनसे जो है देवराज इंद्र भी जो है युद्ध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 वानर हैं जो भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं और हेमकूट नाम का वानर जो है वो वरुण का पुत्र है। इसके पश्चात वो उन्होंने बताया कि बीरबल नल जो है वो विश्वकर्मा का औरस पुत्र है और फिर पराक्रमी दुर्धर वसुदेवता का पुत्र है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रारंभ में बाल कांड में 17वें सर्ग में इन सभी वानरों के बारे में परिचय दिया गया था, उनके पिता का नाम। यहाँ पर जो शार्दुल के द्वारा जो विभिन्न वानर सेनापतियों के पिता का नाम जो बताया जा रहा है उसमें कुछ भिन्नता है। तो इसमें ये उल्लेख किया गया है कि ये भिन्नता है, तो इसको ऐसे माना जा सकता है कि क्योंकि यह जानकारी जो है वो शार्दुल नाम के जो गुप्तचर हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये इस गुप्तचर के जानकारी अधूरी रही होगी, इसलिए थोड़ी इसमें भिन्नता दर्शाई गई है। इसलिए जो बालकांड के 17वें सर्ग में जो इनका पिता का वर्णन किया गया है उसी को सही माना जाना चाहिए। इन सभी वानर सेनापतियों के पूर्वजों के बारे में बताने के पश्चात जो है वो शार्दुल कहता है कि ये श्री रामचंद्र जी के नेतृत्व में और सुग्रीव की वानर सेना जो है वो सुवेल पर्वत पर जो है पूरे करोड़ों की संख्या में वानर सैनिकों के साथ उपस्थित है और मैंने इसका पूरा वर्णन कर दिया है। और वो रामचंद्र जी को वो रावण को सलाह देता है कि फिर अपने विवेक से रावण को सलाह देता है कि आगे की कार्रवाई जो है आपको करने के बारे में निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार कह करके शार्दुल जो है वो फिर शांत हो जाता है। धन्यवाद।